नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट जो एयर कंडीशन है, जो एयर कूलर्स है, तो उसको बेचने वाला इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो नंबर वन आप सभी जानते हैं वोल्टास है, और सेकेंड नंबर जो कंपनी है, तो आज उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। मैं आज चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा, प्रीवियस चार्ट पैटर्न भी आप दिखाऊंगा और अभी का चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊंगा कंपनी में कितना वोलेटिलिटी है। तो फिर भी कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग मतलब सपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एक ग्रोथ लेके बैठे हुए हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले कंपनी कौन सा है उसके बारे में बात कर ले, तो कंपनी का नाम है ब्लू स्टार। तो ब्लू स्टार जो है इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट एयर कंडीशन बनाने वाला कंपनी है। तो एयर कंडीशन बनाने वाला जो फर्स्ट कंपनी है वो है वोल्टास, और सेकेंड जो कंपनी है वो ब्लू स्टार। देखिए, ओवरऑल बात कर तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी होने के नाते भी एक पॉइंट्स में सबसे पहले आपको ऑब्वियसली कहूंगा, कंपनी बहुत बड़ा रिक्सी कंपनी है। मैं डबल आर यहाँ पे इसीलिए लिखना चाहता हूँ, क्योंकि रिक्सी कंपनी है, आपको रिटर्न मिलने का चांसेस भी ज्यादा होगा। जितने रिक्सी कंपनी है उसमें रिटर्न मिलने का चांसेस ज्यादा रहते हैं, और वो उतना ही रिस्क भी होते हैं। आपका फंड जीरो भी हो सकते हैं और आपका फंड 10, 15, 20 गुना भी हो सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा जो रिक्सी प्लेयर है तो वो ही इस कंपनी के ऊपर निवेश करिए, और जो सेफेस्ट जोन में खेलना चाहते हैं, जो रिस्क को मतलब अवॉइड करना चाहते हैं, जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, तो उसके लिए इस कंपनी मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऑब्वियसली नेगेटिव इशू जरूर आ पाएंगे उसके लिए। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स पहले तो दिखा दूं, पहले आप डिटेल्स तो देख लीजिए, उसके बाद आपको लगे कि हाँ मैं रिस्क लेने की कैपेबिलिटी मेरे पास है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो देखिए, चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, बहुत पहले स्टार्ट हुआ था कंपनी 2009 से। मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिखा दूं, तब इसका प्राइस रेंज, यहाँ पे जो प्राइस रेंज था 150 रुपीज के आसपास। मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं। तो उसके बाद देखिए कंपनी लगातार ग्रोथ हुआ। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे 2010 के अंत मतलब नवंबर दिसंबर मंथ में कंपनी जो हाई किया था अराउंड अराउंड 500 के ऊपर, मतलब 550 रुपीज के आसपास हाई किया था। उसके बाद लगातार गिरते गए, जो प्रीवियस जो लो था उस लेवल तक आ गए थे, और बहुत दिनों तक उस लेवल को काम किया, मतलब बहुत दिनों तक उस लेवल में काम किया। उसके बाद कंपनी देखिए कितना तगड़ा परफॉर्मेंस किया, फिर से 150 रुपये का शेयर, फिर से वो लगातार ग्रोथ किया, लगातार ग्रोथ किया, 900 तक गया था, 900 तक, 900 तक गया था, तो 800, 850, 900 तक गया था। तो उसके बाद देखिए कंपनी फिर से यहाँ पे लॉकडाउन का सिचुएशन आया। कंपनी लॉकडाउन के बाद देखिए कंपनी कितना शानदार मोमेंटम दिखाया, और कितने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाने के बाद हाई भी किया था करीबन करीबन 1220 रुपीज के आसपास। यहाँ पे कंपनी ने लाइफ टाइम का हाई किया था। उसके बाद कंपनी फिर से रिकवरी किया। इस रिकवरी के पीछे आप सभी जानते हैं, हर कंपनी के ऊपर रिकवरी हो रहा है, तो इसके ऊपर भी रिकवरी हुआ। उसके बाद देखिए फिर से कंपनी एक स्टेंट लेवल खड़ा हो गया और अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, और अभी 1000 रुपीज के आसपास चला है। तो इसके इस चार्ट पैटर्न दिखाने का मकसद क्या है? इस चार्ट पैटर्न दिखाने का मकसद यही है, कंपनी में कितना वोलेटिलिटी, आप सोचिए कितना वोलेटिलिटी। तो ईसीजी का जो रिपोर्ट आते हैं उससे भी बहुत खतरनाक यहाँ पे वोलेटिलिटी है। तो आप एक बार देख लीजिए, मेरे कहने का मतलब है कंपनी अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी कंपनी में इतना वोलेटिलिटी होने का जो पीछे मेन जो वजह है वो है कंपनी एक मतलब मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप टाइप कंपनी अराउंड अराउंड 9,900 करोड़ के आसपास है। कंपनी 10,000 तक भी पहुंच नहीं पाया, इतना छोटा कंपनी है। तो अभी जो मेन पॉइंट है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो ब्लू स्टार के आप जो एयर कंडीशन है, जो रेफ्रिजरेटर है, इस तरीके से प्रोडक्ट आपको दिखेगा। जो एयर कूलर्स है वो भी आपको दिखेगा, इस तरीके से प्रोडक्ट आपको दिखेगा। जो ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है, देखिए मैं बहुत बार आपको एक चीज सिखा के आया हूँ, कोई भी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसी को देखकर हम निवेश मत करिएगा। आपको विराट कोहली पसंद है, आपको MS धोनी पसंद है, आपको कोई भी सिनेमा स्टार पसंद है, अगर वो उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, इसका मतलब ये नहीं है वो कंपनी रॉकेट की तरफ भागेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वो उसको पैसा मिला तो ही वो ब्रांड एम्बेसडर बना, कल अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ब्रांड एम्बेसडर वो नहीं रहेगा, वो कंपनी में नहीं रहेगा। तो ये चीज आपको हमेशा सोचना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी के नाम देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, वही से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी कहाँ तक जा सकते हैं और कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है उसका।
किसी ने उसको एडवर्टाइजमेंट कर दिया, उसका ब्रांड एम्बेसडर बन गया, ऐसे मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छा खासा काम करेगा। हाँ, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कुछ पॉइंट्स है, जैसे कंपनी 75 ईयर्स पुराना है, तो बहुत पुराना, वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंपनी के नाम से भी इसका नाम मतलब गिना जाता है। और कंपनी 75 ईयर्स तक कंपनी काम कर चुके हैं। कंपनी तो मतलब कमर्शियल जो एसी होते हैं, मतलब जो कमर्शियल एसी होते हैं, जो डोमेस्टिक एसी होते हैं, उसके ऊपर ही कंपनी काम करते हैं और सेपेज जोन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इस तरीके से बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में तो आपको पता चल ही गया हो। तो अभी कंपनी के बाकी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूँ, बाकी मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है। एक्चुअली कंपनी का मार्केट कैप 9,600 करोड़ है। एक्चुअली कंपनी का मार्केट कैप ज्यादा था, कंपनी का थोड़ा सा मार्केट कैप डाउन हुआ। देखिए कंपनी का मार्केट कैप हमेशा चेंजिंग होता रहता है उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो देखिए आज वो 10,000 करोड़ मार्केट कैप बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जब स्टॉक गिरते जाएंगे, लोग उसके उस कंपनी से पैसा मतलब बाहर लेके आएंगे, मतलब स्टॉक बेचना चालू कर देंगे, तब उसका मार्केट कैप भी घटेगा। तो कंपनी का पी रेशियो देखिए मुझे थोड़ा सा हाई लेवल लग रहा है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 41 है, इसका पी रेशियो करीबन करीबन 57 है। तो फिर भी मैं अकाउंटिंग के हिसाब से 10 से 30 के रुपीज के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी बहुत हाई पी रेशियो में काम कर रहा है, मतलब एक रुपया कमाने के लिए कंपनी को आपको 57 टू 58 रुपीज देना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा मुझे लग रहा है। फिर भी कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको अच्छा खासा दिखेगा। और इसका बेस्ट पॉइंट क्या है आप सोचिए, कंपनी का डेप्ट जो इक्विटी है वो 0.54% है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, करीबन करीबन 0.50 के कम होना चाहिए, 0.50% से भी कम होना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, कंपनी प्रॉफिट तो कर रहा है। कंपनी का एनुअली इनकम 168 करोड़ है, तो अच्छा खासा कंपनी एनुअली इनकम भी किया है। हाँ, कंपनी के पास जो कर्जा है 544 करोड़ का है, और कंपनी ने प्रोमोटर के पास 38% है। तो पहले आपको बताना चाहूंगा, कंपनी के पास अराउंड अराउंड 33 से 35% के ऊपर अगर प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, तो एक पॉजिटिविटी आप साइन दे सकते हैं उस कंपनी के बारे में, क्योंकि प्रोमोटर अच्छी खासा एक होल्डिंग करके रखे है। और दूसरी बात जो आपको देखना चाहिए, क्या कंपनी ने कोई प्लेजिंग रखा है, मतलब कंपनी खुद का जो हिस्सेदारी है, क्या उस हिस्सेदारी को किसी के पास गिरवी रख के पैसा उठाया है, वो पॉइंट्स आपको सबसे ज्यादा मेजर करना होगा। अगर गिरवी रख के पैसा उठाया है तो कंपनी के ऊपर खतरा फ्यूचर में आ सकते हैं। तो कंपनी का इन्वेंटरीज डे आप देख सकते हैं, एक 126 डेज लग रहा है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचने तक कंपनी का 126 डेज लग रहा है। और कंपनी का जो डेटोस डे, मतलब कंपनी ने जो माल बेचा है, उनमें से कंपनी का हाथ में पैसा है करीबन करीबन 71 डेज में। और कंपनी ने देखिए सेल्स ग्रोथ 41% है, अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ तो तगड़ा है, मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर हूँ। मैं ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा पैसा लगा दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं रिक्सी कंपनी के ऊपर छोटा मोटा अमाउंट लगाता हूँ, क्योंकि कंपनी जब ग्रोथ ज्यादा अच्छा खासा होते हैं तब उस कंपनी के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता हूँ। तो कंपनी के प्री टैक्सेस भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे दिखेगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। और इसका कंपटीटर के हिसाब से कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, नंबर 1 वोल्टास है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप अगर स्टॉक मार्केट में आपके ज्यादा से ज्यादा जानकारी है तो वोल्टास किसकी कंपनी है, मतलब कौन सा कंपनी का ब्रांड है वोल्टास, तो मुझे कमेंट जरूर करके बताइए नीचे। आपको कमेंट सेक्शन के आपका कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। तो यहाँ पे कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस अब रिजल्ट दिखा दूं, तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। हाँ, सिर्फ लॉकडाउन के सिचुएशन में कंपनी ने फर्स्ट टाइम लॉस किया था, 20 करोड़ का कंपनी लॉस किया था। उसके बाद कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया, यही इस कंपनी की ज्यादा से ज्यादा खासियत है। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, तो कंपनी देखिए 2012 में ही कंपनी लॉस किया था, उसके बाद कभी भी कंपनी लॉस नहीं किया। आप कहेंगे सर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूसली ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ, हाई रिक्सी कंपनी है। रिक्सी कंपनी जब जब मार्केट में काम करते हैं, जब उसका बिजनेस करना पड़ता है, उसको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे मतलब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है इनकम के हिसाब से। तो उसको मेंटेन भी करना सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे कंपनी मेंटेन कर रहा है प्रॉफिट को, यही सबसे बड़ी बात है। मगर यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है क्या वो सही है, उसको आपको कैश फ्लो में देखना चाहिए। बिल्कुल सही है, कंपनी कंटिन्यूसली कैश फ्लो भी एक्टिव है, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो भी बता रहा है कि हाँ कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है। ये सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पॉइंट्स आपको मेजर करना चाहिए। अभी देखना है कंपनी का इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी में दम तो है, इसलिए एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, प्रोमोटर, हर किसी के पास हिस्सेदारी देखा जाए तो सेम टू सेम लेवल में है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत है। और हाँ, आप रिटर्न के चक्कर में देखिए रिटर्न कितना दिया, अच्छी रिटर्न दिया।
मतलब 18% रिटर्न मतलब कोई खराबी रिटर्न नहीं है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, 12 से 15% भी कोई भी आपको एवरेज रिटर्न दे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको दिखेगा। देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ, राकेश जी ने खुद बताया अगर 15% रिटर्न मुझे मिलेगा तो मैं मार्केट का लीडर हूँ, अगर मुझे 18% रिटर्न मिलेगा तो मैं मार्केट का किंग हूँ। तो मैं जरूर कहूंगा आप इन्वेस्टर की बात जरूर सुनिए, वो क्या बता रहा है, क्योंकि उसका इतने दिनों का जो एक्सपीरियंस है उसको एक बात में ही आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने उनका कहने का मतलब क्या है। देखिए उन्होंने मतलब जितने सारे बड़े निवेशक बड़े बड़े कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे, मैं उसको उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। ऐसे नहीं कि कंपनी छोटा कंपनी पकड़ लिया कि मैं भी जाके निवेश कर दूं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ, उस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है कितना ग्रोथ है वो मैं देख के उसके बाद निवेश करता हूँ। तो मैं जरूर कहूंगा छोटा कंपनी है फिर भी इस कंपनी के ऊपर दम तो है, तो आप इस कंपनी के ऊपर आप रिस्की प्लेयर है तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए उसके बाद निवेश करिए। ऐसे नहीं कि चलो मैं बता दिया कल जाके निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप एक बार रिसर्च करिए उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।